मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों पर मबनी प्रोग्राम कोई रोक सके तो रोके। अब सब देखेंगे। चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। कराची की रिहायशी नौरीन एक कंपनी में मुलाजमत करती थी और रोज सुबह उठकर वो बस स्टॉप पहुंचती और बस में बैठकर वो अपने दफ्तर जाया करती थी। अब ये इत्तेफाक था कि किस्मत कि रोज उसे बस स्टॉप से एक ही बस मिलती थी और इस तरह उसकी बस ड्राइवर से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इतने आगे बढ़ी कि दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। आओ आओ, ये मेरा घर है। आओ अंदर चल के बैठते हैं। उस्मा, उस्मा, पता नहीं कहाँ रहती है ये औरत। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? अरे नेक बख्त, आओ मिलो इनसे। इनका नाम नौरीन है। वालेकुम अस्सलाम। ये कंपनी में मुलाजमत करती हैं और मेरी बस में रोजाना आती जाती हैं, तो मैंने सोचा इन्हें घर ले आऊं, तुमसे भी मुलाकात करवा दूं। अच्छा चलेंगे तो बहुत अच्छा किया। आप क्या लेंगी, चाय कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप कहीं मत जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली दफा हमारे घर आई हैं और ये हमारी रिवायत नहीं है। आप बैठे, मैं यूं गया और यूं आया। और आप सुनाएं, आप ही का मसरूफियात है? अरे मेरी क्या मसरूफियात हो सकती है, मैं तो सारा दिन घर के काम काज करती रहती हूँ, वो टाइम ही पता ही नहीं चलता कि कामों में। इस वक्त पाकिस्तानी टेनिस स्टार इस्लामुल हक ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत से वापसी पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। साथ भी जो है उसकी वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से ये फेब्रुअरी टाइमिंग है। असलम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान को कब खुशखबरी देंगे? किस चीज़ की? किसी भी तरह की? नहीं जी, मैं तो पूरी हर दफ़ा कोशिश कर रहा था कि खुशखबरी ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, स्पेशली टेनिस के हवाले से, और इसीलिए दिन रात नहीं, और भी खुशखबरी कोई देनी है? नहीं, उसका तो अभी टाइम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी मेरी मेन प्रायोरिटी टेनिस है जी। आई स्टिल फील आई हैव टू गेट लॉट ऑफ लॉरेल्स फॉर माय कंट्री। बस कौम की दुआएं साथ रहें तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करता रहूँगा मुल्क का नाम रोशन करता रहूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामुल हक ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत से वापसी पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। ये देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। गलत समझ रही हो। मुझे मत समझाएं, मैं एक औरत हूँ और मैं एक औरत की हरकतों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पता है वो क्या चाह रही है, कोई बेचारी नहीं है वो। तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। आप मेरी बात पे क्यों यकीन करेंगे? आपको तो ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो। जब देखो शक, जब देखो शक। नौरीन का रोज रोज घर आना उस्मा को पसंद नहीं था। उसको शक था कि नौरीन और उसके शौहर के बीच कुछ चल रहा है और ये शक बिल्कुल सही था। क्या करूं, इसको शक हो गया यार। एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। तुम शौहर होकर अपने पीछे इतना डरते हो? यार बात डर की नहीं है, बिला वजह का हंगामा हो जाता है। तो फिर छोड़ दो मुझे, क्यों मिलते हो मुझसे? अरे कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हें छोड़ने का कब कह रहा हूँ। बस ये कि अब थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। बस मुझे नहीं पता, मुझे तो तुमसे आज ही मिलना है। मिलो मुझसे। कल मेरी बीवी मैके जाएगी, फिर हम आराम से मिलेंगे। हाँ गाड़ी का, हाँ यार वो गाड़ी का ऑयल चेंज कर दिया। क्या हो गया, किसका ऑयल चेंज कर रहे हो और किससे फोन पे बात कर रहे हो? ओके, मैं शाम में आके पेमेंट करता हूँ आपको। ओके। किससे बात कर रहे हो? वो गाड़ी वाले से बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हो? तुम तो बिना वजह शक कर रही हो। बातें कर रहे हो। आखिरकार ये दोस्ती एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां तन्हाई में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। नौरीन यासीन के इतना करीब आ चुकी थी कि उसकी बीवी उस्मा के वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इस तरह नौरीन ने उस्मा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। नौरीन ने उस्मा को रास्ते से हटाने के लिए क्या किया, ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे।
बाबा एक मसला है। हर बंदा यहाँ मसला लेके आता है। बोल, क्या बोलना चाहती है तू? बाबा एक औरत है जो मेरी राह में रुकावट बनी हुई है। क्या परेशानी है बच्चा? बाबा एक मसला है। हर बंदा यहाँ मसला लेके आता है। बोल, क्या बोलना चाहती है तू? बाबा एक औरत है जो मेरी राह में रुकावट बनी हुई है। हम दिमाग गिरा देंगे बच्चा, हम फिक्र मत कर, हम सब समझ गए बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब तू जा, जा, निकल जा, 3 दिन बाद आना। जा, चली जा। नौरीन के लिए अब यासीन की बीवी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए नौरीन एक आमिल के पास पहुंच गई और इस काम के लिए नौरीन ने आमिल को मुंह मांगे पैसे भी दिए। अब देखना यह था कि 3 दिन बाद आमिल क्या करने वाला था। का बकरा लाइयो। जी बाबा। बच्ची, तेरा काम हो गया है, पर एक काम तुझे अपने हाथ से करना पड़ेगा। क्या बाबा? ले, गुड़िया को लेके जाकर कब्रिस्तान में दबा देना। और सुन, अकेले जाना, किसी को साथ लेके मत जाना, वरना ये इल्म तुम्हारी जान भी ले सकता है। जा, निकल जा, दबा दे से, जा, निकल जा। दवाई नहीं पियोगी तो तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? इतने दिन हो गए, दवा पी तो रही हूँ लेकिन अब मुझसे नहीं पी जाती। अच्छा, कल किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुम्हें, पर आज तो दवाई पी लो। मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, दवाई आप रख दें यहाँ पे, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी, अभी नहीं पी। अच्छा तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, तुम तो बिल्कुल कमजोर लग रही हो और कमजोर हो जाओगी। मेरे हलक से कोई चीज़ नीचे उतर नहीं रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। ना जाने एकदम से तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कल तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आमिल का अमल असर दिखा रहा था या वाकई उस्मा को कोई अजीबोगरीब बीमारी हो गई थी। दूसरी तरफ आमिल ने नौरीन को कब्र में दबाने के लिए एक गुड़िया भी दी और साथ में ये हिदायत भी की कि अगर ये काम सही से न हुआ तो ये अमल उल्टा भी हो सकता है और उस्मा की जगह नौरीन की जान जा सकती है। उसी रात नौरीन वो गुड़िया लेकर कब्रिस्तान पहुंच गई। दो दिन बाद नौरीन यासीन को फोन करती है, लेकिन यासीन नौरीन का फोन नहीं उठाता। नौरीन हालात मालूम करने के लिए जब यासीन के घर पहुंचती है तो वहां बहुत कुछ बदल चुका होता है। क्या हुआ तुम्हें? इतना उदास क्यों बैठे हो?
और ये उस्मा कहाँ है? उसमें अल्लाह को प्यारी हो गई है। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि बस कुछ पता ही नहीं चला। तुम मुझे तो बताते, हम उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेते। दिखाया था पर इसकी बीमारी किसी डॉक्टर को समझ ही नहीं आई। बहुत अफसोस हुआ। बस जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। तुम खुद को अकेला मत समझना। परेशान। Update News is brought to you by Just SMS Glow24 to 77. एक बार फिर तुम सोच लो। खलील, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं आखिर। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। सब कुछ मुमकिन है। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो थोड़ी हिम्मत करो। देखो खलील, तुम एक लड़के हो, तुम हिम्मत कर सकते हो, लेकिन मैं लड़की हूँ। क्या इतनी भी हिम्मत नहीं कर सकती कि मुझसे शादी कर लो? यही तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो तुम भी उनकी बात मत मानो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम पहले उनसे हमारी शादी की बात करो। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना क्या? वरना हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या कोर्ट मैरिज? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? खलील, मेरे अब्बू मुझे जान से मार देंगे। और अगर हमारा ये साथ टूट गया तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नहीं। जब मुझसे तुम इतना प्यार करती हो तो फिर क्यों डरती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इसीलिए तो इतना डर रही हूँ। आयशा की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां फैसला करना बहुत जरूरी था। या तो वो अपने बाप को अपनी पसंद के बारे में बता दे या फिर खलील को भुला दे। ये दोनों ही काम आयशा के लिए मुश्किल थे। आयशा अपने बाप से बहुत डरती भी थी, जबकि दूसरी तरफ खलील से बहुत मोहब्बत भी करती थी। और फिर प्यार डर पर गालिब आ गया। तो इसमें इतनी परेशानी क्या बात है? तो और क्या करूं, यहाँ बैठ के खुशियाँ मनाती रहूं। अरे मैं कह रही हूँ कि आप अब्बू से बात तो करके देखें, शायद अब्बू मान जाए। तुम क्या अब्बू को जानती नहीं हो? तो फिर खलील भाई को भूल जाए। अच्छा ठीक है, मैं अब्बू से बात करके देखती हूँ। अभी जाए? क्या? नहीं भाई, अभी नहीं जा रही। पहले मैं अब्बू का मूड देखूंगी, फिर ही बात करूंगी। अरे जाए ना, चले हिम्मत करें। देखो अब्बू बराबर वाले कमरे में ही बैठे, जाए। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है अब्बू से। प्यार किया तो डरना क्या, चलें। नाजिया, चलें। अब्बू। हाँ बोलो। आप चाय पियेंगे? नहीं। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो अब्बू, बात दरअसल ये है कि ये एक लड़के को बहुत पसंद करती हैं। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या हो गया अब्बू? खबरदार, आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करना। जाओ यहाँ से। अब्बू, मैं चाहती हूँ कि आप एक दफा उनसे मिल लें। जाओ, मैंने कहा ना इस मौजू पे कोई बात नहीं करना। कर लिया तुम अपना शौक पूरा। मैंने कहा था ना कि अब्बू नहीं मानेंगे। यार अब्बू तो बात भी सुनने को तैयार नहीं है। किसी को पसंद करना गुनाह है क्या? अब्बू के लिए गुनाह कबीरा है। अब आप क्या करेंगी? आयशा ये जानती थी कि उसके वालिद कभी भी पसंद की शादी की इजाजत नहीं देंगे। उसके वालिद ने सख्ती से ये कह दिया था कि वो खलील को अपने ख्याल से निकाल दे। लेकिन आयशा खलील की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गई थी कि चाहते हुए भी वो अपने दिल से खलील को न निकाल सकी। आयशा शदीद परेशानी के आलम में थी। अब्बू तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे तो मेरी बात मान लो ना, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या खलील, ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत जल्दबाजी में ये फैसला ले रहे हैं? मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया, और एक बार हमने निकाह कर लिया, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है आयशा। चलो ठीक है।
आयशा ने अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर खलील से कोर्ट मैरिज कर ली और एक दिन खामोशी से अपना घर भी छोड़ दिया। जब ये खबर आयशा के वालिद को पड़ी तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतना बड़ा कदम उठाएगी। उसने आयशा की शादी को अपनी इज्जत और गैरत का मसला बना लिया। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। मुझे तुझसे ये तवक्को न थी। अब्बू मैंने क्या किया है? क्या किया है? तू उसके साथ मिली हुई थी, तुझे सब खबर थी। अब्बू मुझे सिर्फ ये पता था कि बाजी किसी को पसंद करती है, लेकिन वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। मुझे तुझसे ये तवक्को न थी। अब्बू मैंने क्या किया है? क्या किया है? तू उसके साथ मिली हुई थी, तुझे सब खबर थी। अब्बू मुझे सिर्फ ये पता था कि बाजी किसी को पसंद करती है, लेकिन वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे ये उन्होंने मुझे नहीं बताया था। झूठ बोलती हो तुम ही ने उसको हिम्मत दिलाई होगी। अब्बू आप बिला वजह मुझ पर गुस्सा करें, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम हमें पहले बता देती तो ये सब कुछ नहीं होता, हमारी इज्जत हक भी नहीं मिलती। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना अब्बू, छोड़ दें बाजी को उसके हाल पे। कैसे छोड़ दें? सारे खानदान में नाक कटवा के रख दी है। मैं उसको घर ला के रहूंगा। अब्बू मजीद तमाशा ना बनाए, बाजी ने हमें छोड़ दिया, अब हमें उसको छोड़ देना चाहिए। उसने तो हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो सुनो, उसे फोन करके बुलाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर वालों से इतनी दूर हो जाऊंगी। जिंदगी भर के लिए तो नहीं छोड़ा ना, जब गुस्सा ठंडा होगा खुद ही मिल लेंगे। लेकिन खाइए, मुझे नहीं लगता कि अब्बू का गुस्सा ठीक होगा। वो शायद कभी मुझे माफ कर पाएंगे। वालिदैन औलाद को कभी नहीं छोड़ते, और ये तो वक्ती गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन नहीं लो। आयशा शादी के बाद खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दोनों मियां बीवी को यह अंदाजा नहीं था कि कोई शख्स था जो उनसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन था, और वो शख्स था आयशा का बाप। आयशा के बाप ने पहले तो खलील के खिलाफ आयशा के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन आयशा ने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने साफ साफ कह दिया कि उसने अपनी मर्जी से खलील से कोर्ट मैरिज की है, जिसके बाद मुकदमा खारिज कर दिया गया। नाजिया कपूर? हेलो नाजिया, कैसी हो तुम? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस आप चली गई हैं ना तो घर बहुत बेरौनक सा हो गया। आप सुनाएं कैसी गुजर रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश हूँ। नाजिया मुझे एक बात बताओ, अब्बू का गुस्सा ठीक हुआ? पता नहीं अब्बू क्या चाहते हैं, वो तो खलील भाई का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। बाजी आप एक काम करें। हाँ बोलो। पता नहीं वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप एक दफा घर का चक्कर लगा लें। अच्छा ठीक है, मैं कल अब्बू से मिलने आती हूँ। आयशा ने घर जाने की हामी भर ली और खलील ने भी आयशा को घर जाने की इजाजत दे दी। आयशा अपने वालिदैन के घर गई तो मिलने के लिए थी, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ और ही हुआ। ये अब्बू कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कहाँ है, अभी तो यहीं थे, शायद कहीं बाहर गए होंगे। अच्छा खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, पेपर हो गए इसलिए आजकल घर पे ही हूँ, बहुत बोर हो गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बू? तुम्हें हमारी कब से इतनी फिक्र हो गई? अब्बू अब क्या हो गया? क्या हुआ? अब भी ये पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुमने जो कुछ किया है उसके बाद तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन अब्बू अब तो ऐसी बातें मत करें, अब तो मेरी शादी हो गई है। जिस तरह शादी हुई है ना, इसको शादी नहीं कहते। अब्बू ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मानता ऐसी शादी को। और सुनो, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या मतलब है अब्बू कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी? मेरी खलील से शादी हो गई है, वही मेरा घर है। तुम्हारा घर कौन सा है इसका फैसला करने का इख्तियार तुमको नहीं, समझी? लेकिन अब्बू। नाज़िया तुम जाओ यहाँ से, चलो।
अबू, अब मुझे इतना बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? अभी बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अबू, अबू आप क्या कर रहे हैं? अबू, अबू, अबू दरवाजा खोले। अबू, अबू, नाले प्लीज दरवाजा खोलो नादिया। अबू मुझे जा रहे थे। अबू, आयशा को उसके बाप ने घर में कैद कर लिया, जिसके बाद खलील ने अपनी बीवी की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया। आयशा ने अदालत में पेश होकर यह बयान दिया कि उसने अपनी खुशी से खलील से शादी की है और वो अपनी सारी जिंदगी खलील के साथ गुजारना चाहती है, जिसके बाद अदालत ने आयशा को खलील के साथ जाने की इजाजत दे दी। पसंद की शादी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर नौजवान अपनी पसंद में वालिदैन की मर्जी भी शामिल कर लें तो ऐसे नाखुशगवार वाकयात रूनुमान नहीं होते, बल्कि जिंदगी के नए सफर में बुजुर्गों की नेक तमन्नाएं भी साथ साथ होती हैं। रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे माशरे की सुलगती हुई कहानियां। कोई रोक सके तो रोके, आप सब देखेंगे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कुछ और हकीकी और सच्चे वाकयात के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और करते रहेंगे झूठ के चेहरे को बेनकाब। देखते रहिए, क्योंकि कोई रोक सके तो रोके, अब सब देखेंगे।